ईश्वर के सामने 200% गारंटी देता हूं नहीं लगता कि चाहे वो कोई हो, उसके साथ हम लोग जाएंगे, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए उसके साथ जाएंगे। ये रिकॉर्डिंग हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले क्लियर नहीं, सुनिए ना, अरे आप घुमाइए नहीं, आप हर एक चीज को फॉरेंसिक में भेज देते हैं कि जांच करिए। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार काबिज है। लगातार जब जब बिहार में चुनाव आता है, नीतीश सरकार के तरफ से दावा वादा किया जाता है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होता है, उसके बाद कानून के राज और सुशासन के राज पर सवाल उठ रहा है कि हालात अगर ये रहे तो युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा। जिस दावे और वादे के साथ शिक्षा में सुधार की बात की जाती है, अगर यही दुर्दशा रही तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था फेल नजर आ रही है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार पीठ थपथपाती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, लेकिन जिस प्रकार से बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जिस प्रकार से इसमें बड़े मछलियों का नाम आ रहा है, लगातार विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, पप्पू यादव की बात कर ली जाए या राजद की बात कर ली जाए, सीधे तौर पे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। पुष्कर जी, बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होता है, सरकार इस मामले में जांच के आदेश दे दिया, आर्थिक अपराध इकाई जांच भी कर रही है। आखिर आपको नहीं लगता है कितना हाई लेवल का परीक्षा बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा के दावों में पोल खोलता है कि आखिर जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कुछ दिन पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है इस राज्य के लिए, क्योंकि यूपीएससी के बाद अगर इस राज्य में सबसे उच्चतम प्रतिष्ठित अगर कोई नौकरी है तो बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका प्रश्न पत्र इस प्रकार से परीक्षा चालू होने से चंद मिनटों में सोशल मीडिया पर आ जाना, कहीं न कहीं मतलब कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, बिहार में एनडीए सरकार जो है, नीतीश कुमार लीक कर गए हैं। कितने परीक्षार्थी जो मन लगा करके पढ़ रहे थे, कितने छात्र जिन्होंने अपने दैनिक खाने के खर्चे में से पैसे काट करके और परीक्षा में भाग लिए, कितने परीक्षार्थी अपने दैनिक खर्चे में से चंद पैसे काट करके कोचिंग गए, तब जाकर के परीक्षा में भाग लिए, और परीक्षा के दौरान जो दे रहा है परीक्षा और उसको पता चले कि आपका तो प्रश्न पत्र लीक कर गया है और परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण यह बिहार के इतिहास के लिए है, इसको शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता, यह शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। लाखों के तादाद में परीक्षार्थी जो ट्रेन से भर भर करके, कोई पैदल चल के, कोई मोटरसाइकिल से चल के, कोई दौड़ के परीक्षा देने आए। निष्पक्ष जांच होगा इसका, आपको लगता है आर्थिक अपराध इकाई? आज तक तो बिहार में कोई निष्पक्ष जांच हुआ ही नहीं है, और एक रिटायर्ड आईपीएस के द्वारा राज्यपाल महोदय जी को पत्र लिखा गया, राष्ट्रपति महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा गया, और सारे चीज एकदम तार बाई तार, कड़ी बाई कड़ी, एक दूसरे से जो कड़ी जुड़ता है ना, उस तरीके से जोड़ कर करके और सारा चीज बताया गया। और मैं पहले भी कह चुका हूं कई न्यूज चैनल पर कि जिस जांच की आंच मुख्यमंत्री के सचिवालय और मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचे, उस जांच को पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक बीपीएससी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसमें जांच अगर सही मायने में किया जाए,
तो इसका तार मुख्यमंत्री सचिवालय और बिहार के मुख्यमंत्री तक जाएगा। ये तो छोटे छोटे जितने भी आप लोग जिस पे निशाना साध रहे हैं, नीतीश कुमार पे निशाना साध रहे हैं, जिसको आप सीएम बनाने की बात कर रहे थे परशुराम जयंती के अवसर पर, उनकी नजदीकियां तो अब नीतीश कुमार से बन रही है। 1 महीने में 6 मुलाकात, आकलन ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार बन जाएगा। सीबीआई का कल रेड हुआ, उस पर पहले अगर इस तरह का कांड होता था तो जदयू वाले हाय तौबा मचा देते थे, लेकिन एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता का बयान नहीं आया है लालू यादव के यहाँ सीबीआई का जो रेड हुआ। तो जिनको आप सीएम बना रहे थे, अब तो उन्हीं की नजदीकियां जो है वो नीतीश कुमार से बढ़ रही है। देखिए किसका नजदीकी कहाँ बढ़ता है, कहाँ घटता है, इससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी का कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोग हम लोग एक विचारधारा के अनुसार उनको सपोर्ट कर रहे थे। सीबीआई के टीम ने रेड मारा है, सीबीआई का वह काम है, जांच एजेंसी है, उसका काम है जांच करना, कौन दोषी होगा, क्या होगा। मामले पे आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की नजदीकियां बन गई है। क्योंकि अगर लालू यादव के यहाँ अगर कोई भी घटनाक्रम होता है, कोई भी मामला होता है, तो जदयू हाय तौबा मचा देती है। अभी तो आप जदयू पे हाय तौबा मचा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का अंतरात्मा कब पलटेगा उसका कौन, तो उसका कौन, तेजस्वी यादव का भी तो पलट रहा है। नहीं, उनका अंतरात्मा कब पलटेगा नीतीश कुमार जी का, ये कोई नहीं जानता है। आप लोग का अंतरात्मा जब उन्होंने जीतनराम मांझी जी को भी मुख्यमंत्री बनाया तो अंतरात्मा था उनका। वो बोले कि हमारी अंतरात्मा की आवाज है। जब उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन भी तोड़ा था तो संसद में बोले थे कि मिट्टी, विधानसभा में बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ में नहीं जाएंगे। ये उनका अंतरात्मा की आवाज है। हम अपना अंतरात्मा का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी विचारधारा के अनुसार हम लोग चलने का काम करते हैं। अंतरात्मा को हम लोग दूर रखते हैं। एक विचारधारा जिसमें कहीं न कहीं सामान्य जाति आ रहा था, उसके अनुसार हम लोग सपोर्ट किए हैं और आगे भी उस अगर विचारधारा कायम रहेगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग इधर उधर ताक झांक करने वाले नहीं है कि सत्ता उधर है तो उधर ताक लिए, सत्ता उधर है तो उधर झांक लिए। हम लोग का खिड़की का दरवाजा एकदम बंद है, उसमें एक ही सुराग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विचारधारा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग युवाओं के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, बिहार में शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। आप लोग ताक झांक नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा आशुतोष कुमार ने तेजस्वी यादव को गलियाने का काम किया था। जब मधुबनी में कांड हुआ था, 5 लोगों की हत्या हो गई थी, उस समय तेजस्वी यादव को आप लोग धमका रहे थे, बता रहे थे कि चीर देंगे, फाड़ देंगे। फिर मौका मिला तो तेजस्वी यादव के पास गए। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ हो जाएंगे तो फिर आप पलट जाइए। देखिए रोहित, ये रिकॉर्डिंग हम आपको बाद में दिखाएंगे। नहीं रोहित पहले क्लियर नहीं सुनिए ना। अरे आप घुमाइए नहीं, आप हर एक चीज को फॉरेंसिक में भेज देते कि जांच करिए। आखिर हम तो वही ना मतलब आप जो पहले बोले थे फिर हम वही कहेंगे। आपका बोला आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नहीं उनका, अगर आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य है तो उसको फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए। उसका जो प्रमाण पत्र आता है आप नटराज न्यूज चैनल जो है अपने सब्सक्राइबर को दिखाइए। आप अपने गिरिवान में झांकते नहीं, आप अपने गिरिवान में तो झांकते नहीं, दूसरे को पाक साफ बता देते। आप अभी लिख के रखिए कि अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अगर साथ हो गए तो आप फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार दोनों को गाली दीजिएगा। तो आप तो खुद अगर होगा तो बोलिए, ये रिकॉर्डिंग हम उस समय चलेगा तो आप फिर उस समय भी बोल दीजिएगा कि इसको फॉरेंसिक में भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा। नहीं, जहां पर हमारा विचार, हम फिर वही कहेंगे, आप लाख हमको घुमाइएगा ऐसे, लेकिन हम कहीं घूमने वाले नहीं हैं। हम एक ही विचारधारा पर डटे हुए हैं कि अगर हमारी बात कहने का मतलब व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं, व्यक्तिगत तौर पर आशुतोष जी की बात नहीं, व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय जनता पार्टी की बात नहीं, हमारी बात कहने का मतलब कि समाज हित में अगर कोई भी पार्टी हमारी बात करता है
तो मैं आपके चैनल के सामने 200% गारंटी देता हूं नहीं लगता कि चाहे वो कोई हो, उसके साथ हम लोग जाएंगे, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए उसके साथ जाएंगे, ना कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए। आपको नहीं लगता आप झूठ भी बहुत तेजी से सच एकदम दबा के बोलते हैं? साहब, अगर आपके पास पैमाना है तो वो थर्मामीटर हमारे अंदर लगा लीजिए। अगर आपके पास, आप सुनते नहीं, आप नहीं बोलते नहीं, सुनिए। अगर आपके पास पैमाना हो तो थर्मामीटर हमारे अंदर लगा लीजिए, आपका मीटर फेल कर जाएगा कि हम कितना सत्य बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग अभी हम रख ले रहे हैं और उस समय जब दिखाएंगे ना, आप तो सुनिए इस बयान को भी। तो साहब, आप तो न्यूज वाले हैं। नहीं सुनिए ना, इस बयान को आप बोल रहे हैं कि हाँ, हम अगर तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ हो जाएंगे तो आप तेजस्वी को भी गलियाइएगा, और जब ये बयान हम उस समय पूछेंगे तो आप कहिएगा ये मेरा बयान नहीं है, फॉरेंसिक में भेज दीजिए, आज जांच टीम बैठा लीजिए, आपका वही किया कराया रहेगा। सीधे तौर पे पुष्कर जी थे, जिस प्रकार से बीपीएससी मामला जो है इसको लेके नीतीश कुमार पर हमलावर है, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो नजदीकियां बढ़ रही है, और जिस तेजस्वी यादव पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आशुतोष कुमार ने दांव लगाया था, कहा था कि हम उन्हें सीएम बनाएंगे, लेकिन राजनीति है, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एक बार चाचा भतीजा एक बार साथ आने को बेताब है, दोनों के बीच प्यार पनप रहा। अब देखने वाली बात होगी कि जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ आएंगे तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी किस नाव पे सवार होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।